यार ये सारी दुनिया राणा जी के क्यों पीछे पड़ गई है? हर बंदा कह रहा है पर्ची है वो, पर्ची है वो। बड़े लोगों से हाथ मिलाकर, पॉलिटिशियंस के साथ गपशप बनाकर पर्ची लेकर आ। अबे पर्ची थोड़ी है यार वो। तुम लोगों को उसकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है क्या? है क्या मतलब पर्ची है यार? वो क्या वो टीम में नहीं आ सकता? वो प्लेयर नहीं है क्या? कमाल है यार, मीम्स पे मीम्स बन रही हैं। हर बंदा ही राणा जी पे बात कर रहा है। वैसे मैं एक सच्ची बात बताऊं, पहले मुझे लगता था शायद मैं ही पागल हूँ, मैं ही समझता हूँ कि राणा जी गलत तरीके से आते हैं, पर ये तो सारी दुनिया कहती है यार। इंटरनेट पे तो बवाल आया पड़ा है मीम्स से यार। तुम लोग कसम से भरोसा नहीं है तुम लोगों को। इस चीज से मोटिवेशन लो कि जो खुदा राणा जी को बार बार इंटरनेशनल टीम में ला सकता है, वो खुदा फिर हमारा भी कुछ न कुछ तो कर ही लेगा यार। बात तो सही है। हर बंदा ही तनकीद करने पे तुला हुआ है, कहते हैं ऐसे ही आ गया। अरे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने परफॉर्म नहीं किया है, विकेटें नहीं ली, उसने छक्के नहीं मारे हैं, बाकी भी तो परफॉर्म करके आए ना, तो उन पे बातें करते नहीं हो। राणा जी के साथ फिर ज्यादती है। राणा जी तो बोल सकते हैं ना कि मेरा कुत्ता कुत्ता तो उनका कुत्ता टॉमी, बाकियों पे बातें क्यों नहीं करते? असल में राणा जी ना लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, तो लोग इनको बार बार याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो वो है जिसमें उनके पास ना तो कोई बड़े बॉलर्स हैं, जाहिर है वो कितनी बड़ी लीग होगी, उनके तो फिक्सिंग के मसले बने हुए हैं। वो फिर पिछले दिनों उनका कोई फिक्सिंग के मसले बन गए, बहुत सारे प्लेयर्स मुलविस हैं फिक्सिंग में। उनके तो लोकल प्लेयर्स को वो पेमेंट के इशू बने हुए हैं उनके। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये परफॉर्म करके तो टीम में कैसे आ सकता है यार? देखो अब ये बहानेबाजी है, ये चाल है राणा जी को निकालने की। तुम लोग नहीं चाहते हो कि वो देश के लिए कुछ करे, हालांकि वो आ गया है बेचारा फिर से देश के लिए। अरे उसको मौका तो दो। माना पिछले 8-10 साल से मौका दे रहे हो, पर नहीं, वो थोड़ा और मौका दो ना यार। वसीम अकरम सर ने सबके सामने आगे बोल दिया कि राणा जी स्क्वाड में क्या कर रहा है, उसकी तो बॉलिंग एवरेज 100 की और बैटिंग एवरेज 9 की। उसने तो ऐसे बोल दिया, मैं समझे चुटकुला सुना रहा है, पर वो सीरियस थे यार। कसम से हर बंदा तनकीद कर रहा है। क्या अहमद शहजाद, क्या बड़े और क्रिकेटर। सारी दुनिया इसलिए हैरान हुई है कि जो प्रोबेबल स्क्वाड था ना, जो पीसीबी ने अनाउंस करना था, उसमें राणा जी का नाम था ही नहीं। तो ये जब स्क्वाड अनाउंस होना था उससे थोड़ी देर पहले अचानक से कोई पैगाम आया और राणा जी टीम में एंटर हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला कि राणा जी कैसे आए। शायद इसी वजह से वो आमिर जमाल भी बेचारा तपा पड़ा। उसने भी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी ना, अगर धोखेबाजी का कोई चेहरा होता तो ये होता कि मुझे क्यों नहीं खिलाया इन्होंने। लोग भी वैसे कह रहे हैं कि आमिर जमाल को होना चाहिए था यार, पर अब नहीं है वो, तो क्या कर सकते हैं वो। माना आमिर जमाल उतना बड़ा ऑलराउंडर नहीं है जैसे हार्दिक पांड्या है, जैसे बेन स्टोक्स वगैरह, ऐसा ऑलराउंडर नहीं है वो, ठीक है, पर वो बेचारा इतना भी बुरा नहीं है कि राणा जी उससे पहले आ जाए स्क्वाड में। इसीलिए वो भी तप गया कि यार ठीक है, चलो मुझे तुम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, इस बात से मुझे गुस्सा नहीं है। अबे मुझसे तुम्हें ये बड़ा प्लेयर लगता है, मेरी बेइज्जती है। ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल में खेलने वाले थे उन्होंने किया है ना, तो उसी में राणा जी ने स्मार्टनेस दिखाई है। इनके पास जो बंदा गया है ना, उसने इनको बताया कि भाई आपने एक बंदे का नाम अनाउंस करना है, क्योंकि आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, लेकिन आपने नाम अनाउंस करना है आमिर जमाल का, और सिर्फ हम एक ही दफा कैमरा ऑन करेंगे, वो लाइव होगा एक तरह से, आप जैसे ही नाम बोलेंगे फौरन ही वो नेशनल टीवी पे आ जाएगा, वो स्क्वाड में कंफर्म हो जाएगा। तो राणा जी ने उस टाइम ओके किया, लेकिन फिर अचानक इनके दिमाग की बत्ती जली। इसने कहा अगर एक ही दफा नाम बोलूंगा तो फौरन आ जाएगा टीवी पे। उन्होंने कहा हाँ आ जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना कैमरा एक्शन, इसने आमिर जमाल का नाम बोलने की बजाय बोल दिया राणा बेन स्टोक्स अशरफ। स्क्वाड में राणा जी का नाम आ गया। जिनसे नाम अनाउंस करवाया कुछ ने तो बड़े खुश होके किए हैं, पर कुछ ने दिलों पे छुरियां चला के ये नाम अनाउंस किए हैं। जैसे शदाब खान ने ये नाम अनाउंस किया अबरार अहमद का, उसके दिल पे कितनी छुरियां चली होंगी कि यार स्क्वाड में मुझे होना चाहिए था, मुझे अपना नाम अनाउंस करना चाहिए था, मैं उसी का नाम अनाउंस करूं जो मेरा पेट काट के आगे आ रहा है। ये कितना मुश्किल होता है, पर उसने किया। फिर हसन अली भाई, उसके पास तो जब ये लोग गए होंगे ना कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नाम के हवाले से बात करनी है आपसे, तो हसन अली अचानक से शॉक हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नाम। उसने समझा कि शायद मेरा नाम होगा, उसने फौरन ही हेटर्स को कॉल मिला दो, सालो क्या लगता था तुम लोग को, निकम्मा हूं मैं, पर्ची हूं मैं। आप देखो खुद है बंदा पीसीबी का, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नाम की बात कर रहा है, सालो आऊंगा टीम में, जा माया माउशी जी की तोड़ फोड़ करके तुम सबकी ऐसी की जैसी करके चैंपियंस ट्रॉफी फिर से जितवा के लाऊंगा, जा माया कह देते निकम्मा हूं मैं। चलो फिर फौरन ही मुड़ा होगा पीसीबी वाले बंदे की तरफ, तो उसने आगे से बोला होगा भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की नाम की बात तो हम आपसे कर रहे हैं, पर वो नाम आपका नहीं
नहीं है, आपने सिर्फ कैमरे में नाम हसनैन का बोल देना है बस। आज ही बदल लिया साला। इसी तरह अहमद शहजाद भाई ने उस्मान खान का नाम बोला, उसका नाम स्क्वाड में बोल दिया, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, फिर अपनी यूट्यूब वीडियो पे आके उसी की ऐसी तैसी कर दी। कहता है उस्मान खान कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया? अरे आपने खुद अनाउंस किया भाई, उसका नाम कमाल है यार। यार तुम लोग ऐसे ही गुस्सा होते रहते हो। अगर डीपली देखो ना तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा होता है। ये डेली की जो खबरें चल रही होती है उसमें मजे तो लो, तुम देखो तो सही कितना मनोरंजन चल रहा होता है, क्या क्या शोगल मेले हो रहे होते हैं। अहमद शहजाद पे सही हंसी आ रही है, उसी का नाम अनाउंस किया, बाद में उसी का बोलता है कि ये कैसे आ गया स्क्वाड में, क्यों आया, कैसे कब आया। उस्मान खान पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि इसको नहीं आना चाहिए था, कम से कम इमामुल हक की जगह बनती थी। इमामुल हक तो शरीफ बन गया, उसने तो कहा कि मैं इन बॉयज के साथ हूँ जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं, चलो मेरा नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये लोग तो खेले ना कम से कम, क्योंकि उसको भी पता है कि ये जो शहजादे हैं ना ये मुझे लगता नहीं है कि कुछ करेंगे। तो उसने कहा चल ठीक है। वैसे मैं आपको एक सच बात बताऊं, वैसे क्या ही कस्मा पुरसी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि हमें और राउंडर के लिए बदला नहीं मिल रहा, हम राणा जी पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाएंगे। इससे बड़ी कस्मा पुरसी और गुर्बत बेचारी क्या हो सकती है किसी टीम की। तो किस्मत है बस फिर हमारी। और राउंडर में सलमान अली आधा जी, उनका तो कुछ पता नहीं होता। अब जैसे खुशदिल शाह है, अगर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी बाहर किसी मुल्क में होनी होती तो मैं लिख के दे देता कि खुशदिल शाह ने कुछ भी नहीं करना था, कख भी नहीं करना था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हो रही है इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, चलो उसका नाम आ गया, वो पाकिस्तानी पिचेस पर गुजारा कर लेता है, कुछ न कुछ गुजारा कर लेता है, लेकिन गारंटी अभी भी कोई नहीं है, सीधी सी बात। इसी तरह कामरान गुलाम भी है स्क्वाड में, लेकिन गारंटी अब तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। कुछ साल पहले होती थी जब बाबर किसी अच्छी फॉर्म में होता था, तब कुछ गारंटी बंदा ले लेता था, बंदा कुछ उम्मीदें होती थी, लेकिन अभी भाई सीधी सी बात है, कोई गारंटी नहीं है। बस मनोरंजन है, मजे लेने हैं, अच्छी क्रिकेट देखनी है बस। देखो फिर पाकिस्तान अब क्या दिखाता है। और ये जो लोग बार बार तनकीदें कर रहे हैं ना राणा जी पर कि पॉलिटिशियंस की वजह से आ गया, ऐसा नहीं है यार। पॉलिटिशियंस के साथ दुआ सलाम है तो क्या वो ऐसा वैसा है कोई? अब इस तरह तो फिर जय शाह पर भी तनकीद होती है, उसके पप्पा पॉलिटिशियन है इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन बना बैठा है, तो वो भी बोलेगा कि ससुरा हमारे पापा ने हमारे पैदा जरूर किए हैं, लेकिन हम भी तो सारी जिंदगी घिसवा घिसवा के इतना ऊपर आए हैं बे, फिर भी ससुरा हमारे जीने नहीं दे रहा है। कहते हैं बाप की वजह से आया, अरे हमारा अपना दिमाग नहीं है का हम सारे दिन खाने के लिए और पेट बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। बात तो सही है। तो जय शाह की योग्यता की तरह फहीम अशरफ की भी योग्यता को पहचानो तुम लोग। वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना सब लोगों का मुंह बंद करने वाला है, फिर हर मैच में 5-5 विकेटें लेकर और 6-6 छक्के मार कर, मैं बता रहा हूँ फिर सब लोग रोएंगे, राणा जी बोलेंगे, राणा राणा कहते और राणा को परवाह नहीं। एक बार दिल लगा के देखो, राणा बेवफा नहीं है। जैसे पिछले 1000 साल से चांस देते आ रहे हो, थोड़ा सा एक चांस और दे दो, और अगर तुम लोग चांस नहीं भी दोगे ना तो वो चांस खुद लेना जानता है, उसने ले लिया चांस, जगह बना ली। सो बहरहाल पाकिस्तान में ये जो मनोरंजन चल रहा है स्क्वाड्स पर और ये जो गपशप चल रही है, इस पे आपकी क्या राय है? स्क्वाड में किसका नाम आया है और क्या ये स्क्वाड वाकई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकता है? जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो बटलर तपा है इंडिया के ऊपर, कहता है इंडिया वालों ने किया हमारे साथ चीटिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। सीन कुछ इस तरह से हुआ था, इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी, उनका जो शिवम डुबे है वो बैटिंग कर रहा था, 50 भी बनाई थी उसने। आखिरी ओवर में ना उसके सर पे बॉल लगती है, सर पे बॉल लगने के बाद भी 2-3 बॉलें रहती थी, वो फिर भी वो खेल जाता है। लेकिन जब इनिंग खत्म होती है तो फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके सर पे बॉल लगी है। अब वैसे तो ये होता है किसी बंदे की हाथ पांव या टांग शांग में मसला बने तो सिर्फ उसके लिए फील्डर आता है, लेकिन आईसीसी का रूल ये है कि अगर किसी के सर पे बॉल लगे तो उसके मुकाबले में पूरा खिलाड़ी मिल जाता है, मतलब उसी की तर्ज का कि वो जो मर्जी करे, बैटिंग करे बॉलिंग करे, लेकिन होना उस जैसा चाहिए। मतलब अगर वो ऑलराउंडर है तो इधर भी ऑलराउंडर होना चाहिए, बैट्समैन है तो इधर भी बैट्समैन उसके बदले में आ जाना चाहिए। अब शिवम डुबे बाहर बैठ गया, इंडिया वालों ने ले लिया हर्षित राणा को। अब इस पर जॉस बटलर ने तनकीद की है कि शिवम डुबे एक बैट्समैन है, बॉलिंग तो वो कभी कभी करता है, बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जो हर्षित राणा है उसने इंग्लैंड वालों की तबाही फेरी, उसने बॉलिंग में आकर बहुत अच्छी बॉलिंग करती। इंग्लैंड वाले तपे में कि यार हर्षित राणा तो एक बॉलर है, बैटिंग और से करवा ली, बॉलिंग की जगह पे और भेज दिया, तो हमारे पकौड़े लगा दिए इन्होंने। तो वो मजाक में हंसते हंसते बेइज्जती भी कर गया कि भाई अगले मैच में ना टॉस से पहले मैं भी ये बोल दूंगा कि हमने भी 12 खिलाने मतलब इन्होंने 12 खिलाए तो हम भी 12 खिलवा लेंगे। सो बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है यार, कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।